बेटा क्या कर रहे हो? करंट है, उसमें लग जाएगा। और तुम भी ध्यान नहीं दे सकते क्या? तान्या दूर रहो मेरी बेटी, समझी? सनी ये क्या बोल रहे हो? वो मेरी भी बच्ची है, समझे? नहीं, ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची है। तुम्हारी बच्ची थी तान्या, जब 2 साल की थी ना तो छोड़ के चली गई थी तुम इसे। उसके बाद मैंने पाला पोसा है, मैंने बड़ा किया है इसको। तो मेरी बच्ची है, इसकी माँ, इसके पापा, इसकी दुनिया मैं ही हूँ, समझे? याद है ना वो दिन जब आखिरी बार तुम लड़ रही थी मुझसे? सनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या बोल रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। देखो मैं तुमसे बहुत टाइम पहले से ये सब कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। तुमने कहा शादी कर लो, मैंने शादी कर ली। तुमने कहा अपना करियर तब स्टार्ट करना जब हमारी फैमिली हो जाएगी, तो तुम्हारे कहने पे मैंने हमारी फैमिली भी स्टार्ट कर ली। पर मेरा करियर ना वो कहीं पीछे छूट गया है और मैं बस अब ये सब और सहन नहीं कर सकती। तुम रहो अपनी फैमिली में, अपनी खुशियों में, जैसे भी तुम्हें रहना है, पर मैं अब ऐसे नहीं रह सकती। मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और मैं जा रही हूँ यहाँ से। और हाँ, मैं तुम्हें डाइवोर्स भी दे दूंगी। गुड बाय। सनी मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। पर तुम्हें क्या लगता है कि डाइवोर्स मैंने अपने बच्चे की वजह से दिया था? तुम भी तो परेशान हो गए थे ना हमारी शादी से, इसीलिए अलग हुए। अब तुम इतने शरीफ मत बनो और सारी गलतियां मेरे ऊपर मत डालो। तुम भी कोई दूध के धुले नहीं थे, समझे? तुम्हें भी हमारी शादी से उतनी ही दिक्कत हो रही थी जितनी कि मुझे हो रही थी। अपने बच्चे पर इल्जाम डालना बंद करो। तान्या दिक्कत हो रही थी मान लिया, लेकिन किसकी शादियों में दिक्कत नहीं आती? डाइवोर्स लेने का डिसीजन मेरा नहीं था तान्या। तुम चाहती थी अलग होना, तुम चाहती थी कि तुम अपना बिजनेस ग्रो करो। मेरी बेटी और मैं तुम्हारे लिए हर्डल बन चुके थे, इसलिए छोड़ा था तुमने। और देख लो मेरा प्यार, कोर्ट में लड़के अपनी बेटी की कस्टडी मैंने तुमसे ली थी। सारा ब्लेम मुझ पर मत डालो तान्या, समझी? मैं कोई ब्लेम तुम पर डाल नहीं रही हूँ सनी, बस सिचुएशन समझने की कोशिश करवा रही हूँ, जो कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है। मुझे लगा था कि चलो हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम है, अलग होके तो तुम ठीक हो जाओगे ना। पर इतने सालों बाद आज भी तुम बस वहीं पर अटके हुए हो। तुम इतना सा भी आगे नहीं बढ़े हो। मुझे लग रहा था कि अब तो शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। कौन सी गलती? किस गलती की बात कर रही हो यार तुम? मैंने धोखा दिया था तुम्हें, या मैं बिजी था अपना बिजनेस ग्रो करने में? तुम बिजी थी तान्या, समझी? हर चीज का ब्लेम मुझ पे डालना छोड़ दो यार। तुम्हारी ये पहले की आदत ना अभी भी नहीं गई, और तुम मार्केट में से लड़ रही हो मुझसे आगे। जाओ यार प्लीज बेटा, नहीं है, इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जाओ। मैं अपनी बच्ची की वजह से आई थी, तुम्हारी वजह से नहीं। अगर तुम अपने बाप होने का फर्ज अच्छे से निभा लेते ना तो मुझे आज यहाँ पे आके लड़ने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी बच्ची तुम्हारे सामने यहाँ खंबे में चिपकने जा रही थी। पता भी है कितना करंट आ सकता था इसमें? हाँ, या फोन में लगे हुए हो, अपने बच्ची पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे तुम, और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। हाँ ठीक है, माना मैंने कि अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए मैं तुमसे दूर हुई, तो और क्या करती? हाँ, तुमसे मैंने शादी से पहले ही बोला था ना कि शादी के बाद भी मुझे काम करना है, अपना करियर देखना है। पर तुमने क्या किया? एक हाउसवाइफ बना के रख दिया। तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे कितने बड़े बड़े सपने थे, लेकिन तुमने सब पे पानी फेर दिया। क्या करती मैं? और तुमने आज तक कभी मेरी बात सुनी थी? और यही रीजन था कि हमारे बीच में इतने झगड़े होते थे, इतनी लड़ाइयाँ होती थी। मानती हूँ कि हर मियाँ बीवी के रिश्तों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के सपनों को दांव पे लगा दे। हो गया ड्रामा। मेरी बच्ची की जान बचाई ना तुमने, थैंक यू सो मच। फोन पे बात कर रहा था, इसकी टीचर का फोन आया था, समझ में आया तुम्हें? और तुमने जो जान बचाई उसके लिए शुक्रिया। जा सकती हो तुम यहाँ से, क्योंकि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना तान्या, समझी? वैसे भी यार अगर तुम्हारी गलती होगी भी ना तान्या, तभी तुम नहीं मानोगी पहले की तरह। ना पहले बदली थी ना बदली हो। किया तुम्हें, हमेशा सपोर्ट किया तान्या, लेकिन तुम्हें था कि मैं घर बैठ के इस बच्ची को पालूं और तुम जाके काम करो। ऐसा नहीं हो सकता तान्या, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि ये ग्रोथ के बारे में छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। जितना कर रही हो उतना कर लो, बेस्ट है। तो तुम क्या चाहते थे कि मैं शादी के बाद तुम्हारे ऊपर डिपेंड बन के रह जाऊं? मेरी पढ़ाई लिखाई, मैंने जितना भी अपने ऊपर पैसा लगाया सब बर्बाद कर दूं? हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं अपनी फैमिली शुरू नहीं करना चाहती थी,
मैं भी चाहती थी कि तुम्हारे साथ रहूं, अपनी बच्ची के साथ रहूं, अपनी बच्ची की परवरिश करूं, उसे माँ का प्यार दूं। लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से हम अलग हुए। तुम्हारी जिद की वजह से मेरे सपनों पे पानी फिर गया, और तुम्हारी जिद की वजह से आज ये दिन है कि हम यहाँ बीच रोड पे खड़े होके लड़ रहे हैं सनी, और आज भी तुम्हें अकल नहीं आ रही है। ठीक, सारी गलती मेरी है तान्या, लेकिन 5 साल हो गए हैं इस बात को। 5 साल में एक बार भी अपनी बेटी से पूछने आई कि वो इस दुनिया में है या नहीं, ठीक है या नहीं, अच्छी तरह रह रही है या नहीं। हाँ, कहाँ गया तुम्हारी माँ का प्यार? कहाँ है माँ की ममता? एक बार भी पूछा तुमने? हाँ, इस बात का क्या जवाब दोगे? तो बोलो। सनी, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं अपनी बच्ची के पास नहीं आई, लेकिन मैं कैसे आ सकती थी? कस्टडी तुमने ले ली, कोर्ट ने मिलने से मना कर दिया, ऊपर से तुमसे मेरे रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं, न जाने तुम कैसे बिहेव करते अगर मैं अपनी बच्ची से मिलने आती तो। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसको मैं याद भी हूँ या नहीं। क्या बोलती आके उसे कि कौन सी माँ उसकी जो बचपन में छोड़ के चली गई थी सिर्फ उसके बाप की वजह से? क्या जवाब देती मैं अपनी बच्ची को? इसीलिए आज तक नहीं आई सामने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते नाते खत्म कर दिए या मेरा प्यार खत्म हो गया तुम लोगों के लिए। मैं आज भी वैसी ही हूँ, और तुम दोनों को छोड़ने के बाद भी ना अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाई हूँ। मैं करियर के लिए छोड़ने गई थी ना, तो करियर पे ही ध्यान दे रही हूँ, अपनी और निजी जिंदगी में नहीं, समझे? करियर पे ध्यान दे रही हूँ तो 5 साल में तो बहुत कुछ बिल्ड कर लिया होगा ना तुमने। कहाँ है तुम्हारी मर्सिडीज? यहाँ आसपास कोई बंगलो भी है क्या तुम्हारा? है क्या? मुझे जो अचीव करना था ना, नहीं कर पाई। शायद तुम्हारी बद्दुआ लग गई ना सन्नी। जिसके साथ पार्टनरशिप करी थी ना, उसने धोखा दे दिया, तुम्हारी ही तरह। उसके बाद रियलाइज हो गया कि सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। विश्वास करके गलती कर दी थी। जब मेरे खुद के पति ने मेरा साथ नहीं दिया तो किसी और मर्द पे मैं कैसे विश्वास कर लेती? और देखो आज कहाँ आ गई हूँ मैं। परिवार से भी दूर हो गई और करियर भी साथ नहीं रहा। तानिया, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है तुम्हारी। तुमने ना हमेशा दूसरों पे भरोसा किया, कभी मुझ पे भरोसा करने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बद्दुआ दी? बिल्कुल नहीं यार। प्यार तो था ना तुमसे, तो हमेशा यही सोचा कि कुछ अचीव कर लोगी जिंदगी में, चलो अच्छा है, कम से कम अपने सपने पूरे कर लोगी। इसलिए इसकी कस्टडी ली थी मैंने, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना रहे। लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत समझा यार। मेरी बीवी दिखाई दे रही है तुम्हें आसपास? कोई शादी नहीं की मैंने तानिया बाहर। मुझे बस ये था कि चलो ठीक है, तुमने मुझसे प्यार किया या नहीं किया मुझे नहीं पता तानिया, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया तानिया। मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा प्यार पूरा हो गया, इसलिए तुमसे दूर रहा। तुम्हें कोई टेंशन नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हर्डल था या तुम्हें बद्दुआ दे रहा था, तो ठीक है यार। क्या बात है सन्नी, ये जो चेंजेस अब आए हैं तुम्हारे अंदर, ये पहले भी तो आ सकते थे ना। पहले भी तो तुम मुझे समझने की कोशिश कर सकते थे ना। ये जो बातें तुम अभी मुझे बोल रहे हो सपोर्ट करने की, हाँ, मेरे करियर के बारे में अचानक से तुम्हें इतनी फिक्र होने लगी, ये हम साथ रह के भी तो कर सकते थे ना। तुम्हें लगता है कि ये जरूरी था होना? एक बच्ची बिना अपनी माँ के पल रही है, ये जरूरी था होना? तानिया, कोई चेंजेस नहीं आए हैं यार। मैं पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा हूं, लेकिन उस टाइम सिचुएशन कुछ और थी यार। हमारी बच्ची 2 साल की थी यार। पेरेंट्स का प्रेशर था, खुद के काम का प्रेशर था। मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि बस थोड़ा सा वक्त दो मुझे, 1-2 साल रुक जाओ, मैं खुद तुम्हें सपोर्ट करूंगा। लेकिन या तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर तुमने मुझे गलत समझ लिया यार। जैसा मैं शादी से पहले था, शादी के बाद भी वैसा ही था यार। लेकिन शादी के बाद चीजें बदलती हैं। शादी सिर्फ लड़के और लड़की के बीच में नहीं होती है, 2 परिवारों के बीच में होती है यार। मेरे पेरेंट्स हैं, बुआ जी हैं, मौसी हैं, सबको मुझे जवाब देना पड़ता है, और सबको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। और शायद ये बात ही मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तानिया। और अगर मैं शायद समझा देता तो आज जो धोखा तुम्हें मिला है ना, नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम मैं तुम्हें सपोर्ट करता। तुम्हें पता है, मुझे अब ऐसा लगता है कि गलती हम दोनों की ही नहीं थी। शायद वक्त ही हमारा साथ नहीं दे रहा था।
और वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। किस्मत से ना तुम लड़ पाए ना मैं, और देखो आज हमारी किस्मत ने हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। शादी की? नहीं, सपनों के पीछे भागते भागते इतना आगे चली गई कि शादी और दूसरी लाइफ के बारे में कभी सोचा ही नहीं। नया बिजनेस पार्टनर चाहिए? मतलब? बेटा, ये आपकी मम्मा है, जाओ मिलो। सनी, सच में? सच में। तान्या, मैं एक मौका और देना चाहता हूँ हमारे रिश्ते को, अगर तुम चाहो तो। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी सनी। तुम्हें पता है, ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मुझे अपनी बच्ची की याद ना आई हो या मैंने तुम्हें याद ना किया हो। I'm really sorry।